नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 28 या 27 दिन आपके बहुत ही प्रोडक्टिव गए होंगे। उसी प्रकार अब जो है अगले मंथ को भी आपको प्रोडक्टिव बनाना है, अपना प्लान तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं है ना 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में श्री वी एल जी की अध्यक्षता में खान मंत्रालय के सचिव कांथा राव ने की। ठीक है, आगामी फील्ड सीजन वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जियोग्राफिकल जो सर्वे होता है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने लगभग 1055 वैज्ञानिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। उसी पर यह पूरी बात थी। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड और जीएसआई के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने की कगार पर है, क्योंकि वह लगातार अपना छठा बजट है ना, पाँच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट जो है पेश करने के लिए तैयार हैं। अंतरिम बजट जो है आमतौर पर वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अप्रैल मई में होने वाले आम चुनावों के बाद नए प्रशासन के आगमन तक सरकारी व्यय को अधिकृत करने में महत्वपूर्ण होता है ना। ये अंतरिम बजट 1 और 5 तो जो 5 वार्षिक बजट है वो इन्होंने कर दिया है, और 1 फरवरी 2024 को जो है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक अंतरिम बजट लाने वाली हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए भी ये ऐसा आमतौर पर नहीं किया गया है और ये काफ़ी बड़ी बात है वाकई में, है ना। ये दूसरी ऐसी होंगी, अभी रिकॉर्ड नहीं टूटा है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण विकास में लोकप्रिय खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जोमेटो की सहायक कंपनी जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से बहुप्रतीक्षित भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है। आई थिंक अगर आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं करंट अफेयर्स को, मेरे ख्याल से 1 वर्ष से या 6 महीने से, तो आपको ये एग्रीगेटर अगर नाम आ गया तो समझते होंगे, है ना। हम बार बार कहते हैं जहाँ पर भी ये पेमेंट्स एग्रीगेटर आ गया, मतलब इसका मतलब है ये एक लाइसेंस है, आरबीआई देता है कंपनीज़ को कि अब वो जो है ऑफिशियली यूपीआई का इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकती हैं। दी गई मंजूरी जोमेटो पेमेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देती है, और ई कॉमर्स भी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। टाटा समूह की सहायक कंपनी एयर इंडिया पर सुरक्षा उल्लंघन के लिए देश के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 1.1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बैंक्स पर आरबीआई और एयरपोर्ट्स पर या एयर कंपनीज पर, एयरलाइंस पर जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ध्यान रखता है। 1.1 करोड़ का भारी जुर्माना है। वाकई में यह जुर्माना एयर इंडिया के B777 विमानों पर अपर्याप्त आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में एक पायलट की रिपोर्ट के बाद लगाया गया था, जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं थी, जाहिर तौर पर यह काफ़ी बड़ी बात है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। देश स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की 159वीं जयंती मना रहा है। आज लाला लाजपत राय जी की जयंती है, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को उनके नाना नानी के घर धुधिके में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की 159वीं होना चाहिए, 159वीं जयंती। अच्छा, ये पिछले साल का है ना। पिछले साल जो है इनकी जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर 12 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा की थी। लाला लाजपत राय ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हें स्वदेशी आंदोलन के नेता के रूप में भी जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा किया गया योगदान देश सदैव याद रखेगा। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, इनके जन्म से मृत्यु तक का
एक आपको शॉर्ट उसमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बल्कि एक एक दो किताब मैं सजेस्ट करूँगा, हालांकि अभी करना सही नहीं है, लेकिन उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।